हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ब्यूटीफुल वर्ड्स से भरी हुई है और आज हम ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने एक कंपाइलेशन किया है। ये जो वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा ये ब्यूटीफुल तो है ही है, साथ में आपको इनका मीनिंग भी समझाऊंगा और बताऊंगा कि आप इनको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट वर्ड रहेगा गाइस वो है सिरेंडिपिटी। थोड़ा सा सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इतना सुंदर शब्द है ये देखिए किस चीज़ को डिफाइन करता है। सिरेंडिपिटी होता है एक्सीडेंटल गुड लक, मतलब किसी ऐसी चीज़ का मिल जाना जिसके लिए आपको उम्मीद ही ना हो। एक्सीडेंटल गुड लक अगर कोई चीज़ है तो उसको हम सिरेंडिपिटी बोलते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाई चांस मिल जाए। सपोज कीजिए कि आप गली में जा रहे हैं और आपको कोई सोने की चेन गिरी हुई मिल जाए, तो वो एक्सीडेंटल गुड लक है। तो उसी सिचुएशन को बोला जाता है सिरेंडिपिटी। तो बड़ा ही सुंदर वर्ड है और आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सिरेंडिपिटी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है गाइज वो है इनएफेबल। इनएफेबल इनएफेबल का मीनिंग होता है अनस्पीकेबल या इनडिस्क्राइबेबल। अनस्पीकेबल मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसा चीज जिसके बारे में बताया ना जा सके। अनस्पीकेबल मतलब इतना वो सुंदर है या जो भी उसकी कंडीशन है वो इस तरीके से है जो कि बताई नहीं जा सकती बोल करके। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनएफेबल। इसी के साथ हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है गाइज ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है रैकेंट्योर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाते होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने आप को क्या बोल सकते हैं? रैकेंट्योर। क्योंकि रैकेंट्योर एक ऐसा बंदा होता है या एक ऐसा पर्सन होता है जो अच्छा होता है किस क्षेत्र में? स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग में तो ये जो है वर्ड आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हैं जो कि बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है, तो आप उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रैकेंट्योर। और इसी के साथ हम अपने फोर्थ वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड जो है हमारा गाइज, ये वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड है, कॉस्मोजुरल। कॉस्मोजुरल क्या होता है? वर्लिंग अराउंड यूनिवर्स। मतलब कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो यूनिवर्स के चारों तरफ घूम रहा है। यूनिवर्स यानी कि ये जो पूरा जितना ब्रह्मांड है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोजुरल। कॉस्मो से आप देखिए यहाँ पर ये जो कॉस्मो जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है ब्रह्मांड। कॉस्मोस वर्ड होता है, कॉस्मोस से ही कॉस्मो बना है, जिसका मीनिंग होता है क्या? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। आप इसको चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्ड है। और हम अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है ये बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, न्यूबिवेगेंट। सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी इसका मीनिंग आपको बताऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि कितना ये अच्छा वर्ड है और अभी तक आपकी वोकैबुलरी में ये वर्ड क्यों नहीं था। न्यूबिवेगेंट क्या होता है? मूविंग थ्रू क्लाउड्स। मूविंग थ्रू क्लाउड्स यानी कि बादलों के बीच में से चले जाना, बादलों की ओर से चले जाना। समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी चांद होता है ना, ये बहुत सारे, सपोज कीजिए बादल छाए हुए हैं यहाँ पे और चांद जो है कभी इसके पीछे आ जाता है, फिर इसके पीछे से निकल करके इस वाले बादल के पीछे चला जाता है। तो ये क्या, चांद का ये क्या बिहेवियर है? इट्स न्यूबिवेगेंट, मूविंग थ्रू क्लाउड्स। हालांकि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये कैसा वर्ड है। बड़ा ही सुंदर ये शब्द है, न्यूबिवेगेंट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ये है एप्रिसिटी। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। एप्रिसिटी का मीनिंग आप समझ क्या होता है? द वार्मथ ऑफ द सन इन विंटर। द वार्मथ होता है गर्मी, ऑफ द सन इन विंटर। देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एकदम से सूरज जो है थोड़ा सा निकलता है और आप बाहर बगीचे में बैठे हुए हैं और जो वो
सूरज की किरणों की जो वो वार्मथ होती है वो एक बहुत अच्छी फीलिंग देती है। और इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एप्रिसिटी। सूरज की ताप सर्दियों के दिनों में। तो एप्रिसिटी का मीनिंग आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही सुंदर वर्ड है, अगर आप कहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट वर्ड है 7th हमारा, और ये है यूफोरिया। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए आप। ये यूफोरिया है। यूफोरिया आपने वर्ड हो सकता है कई बार लाइफ में सुना होगा। यूफोरिया देखिए क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस मतलब ऐसा कोई सिचुएशन होना जहाँ पर अपार खुशी हो। और कई बार तो यूफोरिया जो वर्ड है मतलब ड्रीम लैंड के लिए दिखाया जाता है कि मतलब यूफोरिया का मतलब एक ऐसी जगह से है जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ एक सपने की तरह हो। और इसीलिए यूफोरिया जो है रियल लाइफ में पूछो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ऐसी चीज़ है, इतना एक्सट्रीम हैप्पीनेस का स्टेट है, बट फिर भी इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा खुशी को दिखाने के लिए या ड्रीम लैंड को शो करने के लिए। ड्रीम लैंड। यूफोरिया मीन्स स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको आप डे टू डे लाइफ में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अपने एसेज में, अपने लेटर्स में भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और यूफोरिया के बाद हम अपने नेक्स्ट यानी कि 8th वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 8th वर्ड है गाइज, ये है सोलिवेगेंट। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अकेले घूमना पसंद करते हैं या अकेले घूमने निकल जाते हैं तो आप अपने लिए प्राउडली यूज़ कर सकते हैं सोलिवेगेंट। सोलिवेगेंट वो होता है जो अकेला घूमता है, वॉन्डरिंग अलोन। इधर उधर घूमना या कहीं और भी घूमने जाना, लेकिन बेसिकली सोलो यानी कि अलोन। तो ऐसे बंदे को हम या ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो अकेला घूमता है? वो है सोलिवेगेंट। और इसी के साथ हमारा 8th वर्ड खत्म होता है। 9th वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, ओनिज्म। बहुत कम यूज़ होता है ये वर्ड। एक ये फीलिंग होती है कि अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस भी किस चीज़ की होती है कि आप कितना भी क्यों ना घूम लीजिए, लेकिन आपको फिर भी ये पता होना कि आप बहुत ही कम घूम पाएंगे, आप चाहे कितना भी घूम लीजिए। थोड़ा सा अटपटा है, मैं पहले आपको लिख करके समझाता हूँ और फिर इस वर्ड का प्रॉपर आपको मीनिंग भी समझाऊंगा। द अवेयरनेस, थोड़ा मेरा जो पेन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। द अवेयरनेस द awareness of how little of the world you will experience। तो ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में डिफाइन करता है या ऐसी अवेयरनेस के बारे में डिफाइन करता है जिसमें आपको ये पता होगा कि कितना कम संसार जो है आप एक्सप्लोर कर पाओगे, बावजूद इसके आप चाहे कितना भी घूम लो। ये एक फीलिंग होती है। कभी अगर आपको ये अवेयरनेस आएगी तो एक अलग सी मन में कुछ फीलिंग आती है, कुछ अजीब सा होता है, गूज़बम्प टाइप्स में आते हैं इस वर्ड को जानने के बाद, जब आप रियली में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। यू विल एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड है ओनिज्म। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो लास्ट वर्ड है गाइज, ये है पेट्रिक्योर। पेट्रिक्योर देखिए क्या होता है। बारिश के बाद आपने देखा होगा कि एक हवा में भीनी भीनी गंध आ जाती है, मिट्टी को मिला करके और भी कई सारी चीज़ों को मिला करके। बेसिकली ज़्यादा तो उसमें मिट्टी की खुशबू मिक्स होती है। तो वो जो वंडरफुल स्मेल होती है हवा के अंदर बारिश होने के बाद, उस स्मेल को कहा जाता है इंग्लिश में पेट्रिक्योर। द वंडरफुल स्मेल आफ्टर द रेन। ये मेरा जो पेन है थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ। द वंडरफुल स्मेल इन द रेन आफ्टर इट्स बिन रेनिंग। बारिश होने के बाद जो भीनी भीनी प्यारी खुशबू होती है हवा के अंदर, उसको बोला जाता है पेट्रिक्योर। तो ये 10 वर्ड्स थे गाइज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सच में ही कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो आप लाइक करिए, मुझसे कम्युनिकेट करके बताइए कि और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा वर्ड पता हो जो बहुत सुंदर वर्ड्स है, उनका जिनका मीनिंग भी बहुत अच्छा निकलता है और हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ वो शेयर करिए।
मैं ज़रूरी उन वर्ड्स को अगली वीडियो में पार्ट 2 में ज़रूर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखिए जब तक नई वीडियो नहीं आती, और फिर नई वीडियो नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।